बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इन डेफिनेट इंटीग्रेशन की है। 0 to इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स पावर 4 डी एक्स। इसको हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं रेसिड्यू का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम जब पूछी गई थी तो ये नहीं बताया गया कि प्रॉब्लम किस बुक से रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स से है या फिर हम इंटीग्रल कैलकुलस से सॉल्व करें। तो पहले तो हम इंटीग्रल कैलकुलस से सॉल्व करेंगे और जो गिवन वैल्यू है तो पहले हम इस लिमिट को बिना लिमिट के से सॉल्व करते हैं और यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। हम कॉम्प्लेक्स मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको हमने आई से डिनोट कर दिया है, यानी लिमिट को छोड़ दिया, जिसको हम बाद में अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको अंदर लिख लिया क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगी, जितना था उतना ही ये आ जाएगा। एक ट्रिक है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1/2 ये एक्स 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और अपान में 1 प्लस एक्स पावर 4 है। यहाँ पर हम प्लस का 1 कर सकते हैं और माइनस का 1 कर सकते हैं। 2 पार्ट में से इस तरीके से बांटा जा सकता है। 1/2 इंटीग्रेशन ये अपान इसको लिख लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स पावर 4 को हमने अलग लिख लिया और प्लस ये अपान ये कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो ऐसा करने पर इसे हम इंटीग्रेशन के साइन को अंदर ले जाएंगे तो 2 इंटीग्रल में ये टूट जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जब न्यूमरेटर में पावर 2 हो, डिनोमिनेटर में पावर 4 हो, तब इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड हम लोगों को मालूम है। ये आई की कुल चल रहा है और जब सॉल्व हो जाएगा इनकी वैल्यू आ जाएगी तो पुट कर देंगे। फिर इस पहली वाली वैल्यू को हम I1 बोल देते हैं, दूसरी वाली वैल्यू को I2 बोल देंगे। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लिमिट को जो कि 0 to इन्फिनिटी है वो अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर I1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो I1 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4 है। जब न्यूमरेटर की पावर 2 हो, डिनोमिनेटर में 4 पावर हो, तो एक मेथड होता है, एक ट्रिक होती है, उसका यूज़ करेंगे। इसमें क्या किया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। इसको जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स 4 को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया डी एक्स। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में जो दिखाई पड़ रहा है आपको 1 प्लस, अगर प्लस है तो माइनस का हमें यूज़ करना होगा। जब हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं हम इसको मान लेते हैं, यानी x माइनस 1 अपान एक्स को t मान लेते हैं। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मालूम है x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 1 अपान एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर होता है और x का डिफ्रेंशिएशन दोनों में ही dx आएगा, उसको यहाँ लिख लिया, t का डिफ्रेंशिएशन dt। ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मतलब इस तरीके से हम यहाँ पर लेट करते हैं t को कि ये हमें dt मिल जाए। यानी देख रहे हैं न्यूमरेटर आ चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर की यहाँ पर हम dx की यहाँ पर dt के बराबर रख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में जो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको 1 अपन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू को हम जो यहाँ पर था दोनों साइड होल अब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 अपान एक्स का होल अब स्क्वायर इधर t का स्क्वायर। तो 1 उसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स का स्क्वायर माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस हो जाएगी, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स। होल अब स्क्वायर ओपन कर दिया, ये टी स्क्वायर है, एक्स एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर में 1 अपान एक्स स्क्वायर पहले है, इसे लिख दो, और एक्स स्क्वायर बाद में, इसे बाद में लिख दो। और ये सिर्फ 2 बचा हुआ है जिसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा
प्लस का हो जाएगा 2, यानी टी स्क्वायर में प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को भी रख देंगे। तो इस तरीके से I1 की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी। वहाँ पर चल रहा था न्यूमरेटर में हम 1 + 1/x², जिसकी वैल्यू तो dx की यहाँ पर dt रख देंगे, और डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट वैल्यू लिखी हुई थी 1/x² और x², इसकी यहाँ पर ये रख देंगे t² प्लस का 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है, बस हमें थोड़ा सा देखना होगा कि ये इसे होल ऑफ स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी 1/, ये t का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको मालूम ही है किसका होता है, जब वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो उस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² या x² प्लस a², ये कांस्टेंट का स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है 1/a और tan इनवर्स x/a। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/a की जगह पर √2 है और फिर tan इनवर्स x/x, मतलब यहाँ पर t है, t/√2 आ जाएगा। फार्मूला आपको मालूम ही है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पर नहीं ऐड करना चाहिए वैसे तो, लेकिन यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, यानी इसमें लिमिट होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं जो ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई, लेकिन हम t अपनी तरफ से माना हुआ है, इसकी वैल्यू को x के टर्म में वापस कर दें। तो tan इनवर्स t की जो वैल्यू थी वो x - 1/x/√2 थी, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब जब इसकी वैल्यू आ चुकी है, आप थोड़ा सा इसे अगर सॉल्व करके लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे अगर ज़रूरत समझेंगे। फ़िलहाल अभी I2 की वैल्यू के लिए हम लोग चलते हैं, सेम ऐसे ही प्रोसीजर से सॉल्व करनी है। तो I2 की वैल्यू थी x² - 1 + x⁴ ये था। तो इसमें भी वही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर अगर 2 और 4 हों रिस्पेक्टिवली, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x² से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको x² से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 को डिवाइड करेंगे x² से, ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 1/x² आ जाएगी, इसको डिवाइड किया तो x की पावर 2 हो गई। अब न्यूमरेटर में पावर तो इस तरीके से जब आ जाता है तो यहाँ पर साइन देखते हैं कैसा, अगर माइनस है तो आप x और 1/x के बीच में साइन को चेंज कर देंगे, माइनस में प्लस कर देंगे, और पहले हमने t माना था, अब कुछ और मान लेते हैं, अब कि हम u मान लेते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे वो ले सकते हैं, और दोनों अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और x का dx हो जाएगा, वो बाद में हम dx लिख लेंगे, और 1/x का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x² होता है, और x का डिफ्रेंशिएशन dx होता है, दोनों से कॉमन ले लेंगे, u का du हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पहुँचेगा, यानी 1 - 1/x² dx की वैल्यू की जगह हम लोग du लिख सकते हैं, और यानी न्यूमरेटर तो हम यहाँ पर du लिख देंगे, इसकी जगह पर ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इसका होल ऑफ स्क्वायर बना के। तो दोनों साइड हम यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे, इसको हम साइड से कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो यानी x + 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इधर राइट हैंड साइड में, u का स्क्वायर तो होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस कर दिया, और राइट हैंड साइड में ये u स्क्वायर है, 2 से x कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो हमारे पास ये, इसको अगर पहले लिख लिया जाए तो 1/x², इस x² को बाद में लिख दिया जाए तो u², ये 2 को हम बदल जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी हमें डिनोमिनेटर में रखना है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये I2 जो चल रहा था उसमें अपना नया जो वेरिएबल है u, उसके फार्मेस की वैल्यू को रख देंगे। देयरफॉर I2 को हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो गई थी du, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो आई थी u² - 2। अब इसमें फार्मूला बनाने के लिए, फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको मालूम है ये वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर होना चाहिए, जिसका फार्मूला हम लोग जानते हैं x² - a² होता है, तब इसका होता है 1/2a, और log x - a/x + a होता है। तो इस फार्मूले को इस को यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाएगा, इसको अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2a, a का मतलब है √2, और फिर हो जाएगा log ऑफ u - √2/u + √2, और फिर हम यहाँ पर u की वैल्यू वापस रख देंगे, तो ये 1/2 √2 log ऑफ u की वैल्यू हमने मानी थी, ऊपर देख लीजिएगा, x + 1/x है, और माइनस √2, और अपान में x + 1/x और प्लस का √2।
अब ये I1 और I2 की जो वैल्यू मिली है इसे इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग these values in इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो हमें I की वैल्यू मिल जाएगी। हालांकि अभी आपको इसमें लिमिट भी अप्लाई करना है। तो I चल रहा था, उससे पहले 1/2 था और उसके बाद ब्रैकेट में I1 था और I2 था। I1 की वैल्यू 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x होल अपन में √2 और I1 तो ये हो गया, प्लस का I2 की वैल्यू 1/2√2 और log ऑफ x प्लस 1/x माइनस √2 और अपान x प्लस 1/x प्लस का √2। तो यहाँ पर आपने I की वैल्यू तो फाइंड कर ली, लेकिन I का मतलब था इंटीग्रेशन ऑफ x² अपान 1 प्लस x की पावर 4 यानी x की पावर 4 प्लस में ऐसे ही था कुछ, यही है जो लिखा है। लेकिन आपको इसमें लिमिट भी दे रखी थी जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो I तो बिना उसके था, अब जब लिमिट लगाएंगे तो इस पर लिमिट लग जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/2 तो कांस्टेंट है, इस ब्रैकेट पर लगा देते हैं लिमिट, टोटल वैल्यू इसी को लिखते हैं 1/√2 tan इनवर्स, यानी सिर्फ अब लिमिट ही हमें अप्लाई करना रहेगी, बाकी तो सब कुछ सॉल्व हो चुका है, प्लस 1/2√2 एज इट नोट कर देंगे। लेकिन हाँ, लिमिट को आप चाहें तो अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, लोअर अपर लिमिट को अलग फाइंड कर लें, लोअर लिमिट को अलग फाइंड कर लें और उसके बाद जो है उनकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, या साथ साथ भी इसको ले जाके रख सकते हैं। तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है। तो आप चाहें तो अपर लिमिट पहले लिख लें, यानी पहले अपर लिमिट आएगी और फिर माइनस लोअर लिमिट आएगी। तो इसमें रख देंगे, पहले हम अपर लिमिट को फाइंड कर लेते हैं जो इन्फिनिटी रखने पर मिलेगा। तो इन्फिनिटी रखने पर मिलेगा तो ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी इसे हमें सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम अपर लिमिट की बात कर लेते हैं। तो अपर लिमिट जो है, और ये ब्रैकेट ये 2 का अंदर इंटू कर लिया होता तो हमें और आसानी हो जाती। तो अपर लिमिट लिखेंगे जब हम, तो 1/2 का अंदर लेंगे, इसमें 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपर लिमिट u का मतलब है कि 2 का अंदर जब इंटू कर देंगे तो पहले से जो √2 था उसमें मल्टीप्लाई होकर 2√2 आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है यानी tan इनवर्स, वो हम सारा नोट कर देंगे। ध्यान रहे कि हम वहाँ पर 1/2 का इंटू दूसरे वाले टर्म में ना भूलें, यानी उस 1/2 को दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई करना था, एक में तो कर चुके हैं और पहले से मौजूद ये 2√2 है, इसमें 4√2 हो जाएगा। और फिर log ऑफ ऊपर वाले में तो माइनस है, यानी x प्लस 1/x माइनस का √2 है और डिनोमिनेटर में प्लस है, यानी x प्लस 1/x और प्लस का √2। और इसमें हमने अपर लिमिट रखना है, यानी x टेंस टू इन्फिनिटी को रखना है। बस ध्यान रहे कि x इक्वल टू इन्फिनिटी अगर डायरेक्ट रख देंगे तो हो सकता है कुछ टर्म में इनडिटर्मिनेट फार्म आ जाए, जैसे कि हम सेकंड टर्म में देख रहे हैं कि इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी आ रही है, तो फिर इंडिटर्मिनेट फार्म है तो उसे डायरेक्ट आप नहीं रखते, लिमिट के तौर पे से सॉल्व करेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप x बराबर इन्फिनिटी रख सकते हैं कि tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी, जहाँ पर भी x मिला हुआ इन्फिनिटी, लेकिन इसमें ना रखें। इसमें तो जो कांस्टेंट है उससे तो बाहर कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जो है आप लिमिट उसमें लगा दें, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसको मैं सॉल्व करना। और इसे सॉल्व इस तरीके से करते हैं, इन्फिनिटी होता है तो मैक्सिमम पावर आपको न्यूमरेटर में नज़र आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे, यानी x जो नज़र आ रहा है उसको आप न्यूमरेटर से बाहर ले लें और डिनोमिनेटर से भी x बाहर ले लें। जब इसमें से x बाहर निकलेगा तो इधर 1 आ जाएगा और अपान में इधर x नहीं है तो अपान में x और आ जाएगा, जो x² हो जाएगा। इसमें नहीं है तो इसमें भी अपान में x आ जाएगा। तो ऐसे ही इस वाले ब्रैकेट में से भी ये x बाहर लिया तो इधर तो 1 आ गया, यहाँ पर नहीं है तो x का डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें भी नहीं है तो इसमें भी √2 था ऊपर, तो √2 में x से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें इसे सॉल्व कर दे 1/√2 tan इनवर्स अपान में जब इन्फिनिटी होता है तो उसकी वैल्यू तो 0 हो जाती है, अपान में ये √2 है प्लस 1/4√2। तो अब x कैंसिल कर देंगे और लिमिट हटा देंगे। जहाँ पर भी आपको नज़र आएगा इन्फिनिटी उसकी वैल्यू
एक्स नज़र आएगा वहाँ इन्फिनिटी रख देंगे, तो यहाँ पर भी हमें इन्फिनिटी नज़र आया, यहाँ पर भी एक्स नज़र आया, वहाँ पे इन्फिनिटी हमने पुट कर दी। तो इस तरीके से ये हम अपर लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं, फिर बाद में लोअर लिमिट सॉल्व हो जाएगी। तो 1/2√2 tan इनवर्स, ये इन्फिनिटी माइनस 0 इन्फिनिटी होता है, और इसको हम 2√2 से डिवाइड करना है, प्लस का 1/4√2। तो हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर किसी वैल्यू को 0 के अलावा किसी इन्फिनिटी के अलावा किसी वैल्यू को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये भी वैल्यू जब √2 अपन इन्फिनिटी करेंगे तो 0 आ जाएगा। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1/2√2 जब इन्फिनिटी को हम √2 से डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस 1/4√2, और यहाँ पर जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था अपान में अगर इन्फिनिटी हो तो इसकी वैल्यू तो 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है वो 1/1 बन जाएगी। तो 1/2√2 और 10 किस एंगल की वैल्यू इन्फिनिटी होती है हम लोग जानते हैं, π/2 की वैल्यू होती है। तो 1/4√2 ये तो log 1 बन गया, और log 1 की वैल्यू तो 0 होती है। तो सिर्फ हमारे पास यही आ चुका है, यानी पाई ऊपर है, और 2 × 2 4 टाइम्स √2 हो गया। ये वैल्यू log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये वैल्यू तो 0 हो गई। ओनली अपर लिमिट हमको मिल गई है π/4√2 आ जाएगा। अब हम लोअर लिमिट के लिए इसी चीज़ को निकालेंगे, अप्लाई फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू फंक्शन तो वही रहेगा 1/2√2, जैसे u में लिखा था हमने, बस x यहाँ पर इन्फिनिटी ना होकर 0 हो जाएगा। यानी पूरे इसमें जहाँ पर भी हमें मिलेगा x वहाँ पर 0 रखना होगा, यानी लिमिटिंग तौर पर फाइंड करना होगा। तो ये हमने चूँकि 1/2 का अंदर इंटू करके ये बना लिया था, इसी को हम नोट कर ले रहे हैं हम ऊपर देख के। tan इनवर्स x - 1/x अपान में √2 है, और प्लस 1/4√2, और log ऑफ यहाँ पर हमारा है x प्लस 1/x माइनस का √2 अपान x प्लस 1/x प्लस का √2, और x की वैल्यू जो है वो 0 यहाँ पर रखने में, अगर जिसमें प्रॉब्लम नहीं होगी तो वहाँ तो हम x बराबर 0 रख देंगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें रख देंगे। इसमें हमें लिमिटिंग तौर पर हमको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें तो रख दीजिए 1/2√2 tan इनवर्स x बराबर 0 रखने पर यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही हमको। प्लस यहाँ पर नज़र आ रही, तो आप 4√2 को लिखने के बाद तो इसको लिमिट कर दें x टेंड्स टू 0। क्यों नज़र आ रही, क्योंकि आपको मालूम है कि x बराबर जब हम 0 यहाँ रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। बाकी तो आपको मालूम 0 है ये, उसमें से कोई 0 इन्फिनिटी में जुड़ेगा या घटेगा तो इन्फिनिटी रहेगा। तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी आ रही, तो ऐसे में हम इस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। इनडिटर्मिनेंट फार्म है, तो इनडिटर्मिनेंट फार्म को हम डिटर्मिनेंट फार्म हटाएंगे और फिर x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ये लिमिट वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इधर तो आपको मालूम है कि अब 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और ये लोअर लिमिट चल रही है जिसके हमने शॉर्ट में L से डिनोट कर दिया है। 1/2√2 tan इनवर्स, ये अपान में 0 माइनस लगाओ, 0 छोड़ दीजिए, माइनस अपान 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, होल अपान में √2 है। इसे हम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि मेन काम तो इस सेकंड वाले टर्म में है। 1/4√2, और अब देखिए इसको एलसीएम लेइए तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, यानी पावर बढ़ाइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे इन्फिनिटी होता है तो घटाते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं x से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम ऐसे समझ लें कि अपान में जो हमारा x है उसे हम x को x1 बंद कर लें, √2 बंद करके x को एलसीएम ले लें। तो न्यूमरेटर में भी x एलसीएम लेने पर ये x का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x² आ जाएगा, और +1 माइनस का √2x आ जाएगा। ऐसे ही हम इसमें भी x को एलसीएम लेंगे तो x² +1 माइनस का प्लस का √2x आ जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर में भी x, इसमें भी
एक्स अपान 1 करते हुए √2 अपान 1 करते हैं 1 और एक्स का एलसीएम एक्स लेते हुए इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अपान वाला एक्स जो है वो कैंसिल कर दीजिए। अब आप लिमिट हटा दीजिए एक्स बराबर 0 रखने पर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही तो सॉल्व हो जाएगा। ये आप इन्फिनिटी को √2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है कि ये इन्फिनिटी रहेगा, माइनस तो है ही यहाँ पर, +1 अपान 4√2 और आप चाहें तो एक स्टेप में लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ से यहाँ पर एक लॉग छूट गया, आप लॉग जो था वो आपको रखना ही है, लॉग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर करेक्शन थोड़ा सा लॉग लिख लीजिएगा, यानी लिमिट हटा दो, जहाँ पर भी एक्स है लॉग तो लिखना है, वहाँ पर 0 रख दीजिए, यानी 0 के स्क्वायर +1 है माइनस का √2 × 0 है, ऐसे यहाँ पर 0 के स्क्वायर +1 + √2 × 0, तो जहाँ पर भी x हमको मिला है वहाँ पर हमने 0 रख दिया है। यहाँ पर आपको मालूम है कि tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, वो माइनस की π/2 के इक्वल होती है। ऐसा भी कर सकते थे कि माइनस बाहर ले लेते और tan इनवर्स इन्फिनिटी की यहाँ पर π/2 कर लेते, वैल्यू तो सेम है, यही आएगी 1/4√2 और ये वैल्यू आपको मालूम है log ऑफ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 बचा, log 1/1 यानी log 1 आ गया और log 1 की वैल्यू तो 0 होती थी, माइनस शुरू में आ जाएगा और 2 × 2 4 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 4√2 और ऊपर तो पाई है और ये वैल्यू जो है वो 0 हो गई, क्योंकि आपको मालूम है log 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो ये लोअर लिमिट भी हमारी फाइंड हमने कर ली है, इसको हम रख सकते हैं, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 डाला था, इसमें इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो या फिर हम कह सकते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जब ये वैल्यू डालेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to ∞ x² अपान 1 + x⁴ का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में आ गया अपर लिमिट, तो अपर लिमिट थी π/4√2 और माइनस लोअर लिमिट जो भी -π/4√2 है, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है, तो π/4√2 और ये भी प्लस का π/4√2, और ये देख रहे हैं एक ही जैसी चीज़ दो बार है तो 2 टाइम्स हो जाएगा π/4√2, या एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 4 कैंसिल हो जाएगी इस 2 से, 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई π/2√2 आ गया। इस तरीके से इंटीग्रेशन करना था 0 to ∞ x² अपान 1 + x⁴ का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ये आ चुका है। और भी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जैसे कि हमने बताया कॉम्प्लेक्स मेथड से, और इंटीग्रेशन से भी हम एक मेथड है उससे भी और सॉल्व किया जा सकता है। कई मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो सबसे सिंपल हमको लगी वो यही मेथड था, तो इससे हमने सॉल्व कर दिया। हालांकि कॉम्प्लेक्स से भी और भी शॉर्ट में ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अगर सिलेबस हो तभी आप कह सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।